हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मेरे चर्चा का टॉपिक है दैट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इस इसके पहले के जो स्लाइड में मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में सामान्य जानकारी, इनके क्या वर्गीकरण है, क्या किस प्रकार से ये वर्गीकरण का क्या क्या आधार बनाए गए, ये सारी बातें हमने चर्चा में करी थी। आज जो है इसके उपापचयी पहलुओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। ये जो स्लाइड है जिसमें हमने उपापचय को एक तरह से इसके बारे में कुछ जानकारियां जो दी है इसमें, कि पहली बात तो है कि हम जानना चाहेंगे कि ये कि उपापचय है क्या। उपापचय में दोनों चीजें हैं। अगर इसको देखें तो इसमें दोनों अपचय और उपचय है, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों प्रोसेस को इंक्लूड किया जाता है। इसमें किसी कैटाबॉलिक प्रोसेस में किसी जैव मॉलिक्यूल, चाहे कोई भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, उनका अपघटन होता है। और जबकि जो एनाबॉलिक प्रोसेस है उसमें क्या है, इनका संश्लेषण होता है। तो इनके दो पहलुओं को हम इसमें रखते हैं, एक तो ब्रेकडाउन और एक सिंथेसिस। सिंथेसिस एनाबॉलिक है और जो ब्रेकडाउन हो वो कैटाबॉलिक प्रोसेस उपापचय का है। नाउ अब हम अगर इसके देखें तो यहाँ पे जिस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जो कैटाबॉलिक प्रोसेस है इसमें ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, हेक्सोज मोनो फॉस्फेट पाथवे, यूरेनिक एसिड पाथवे शामिल किया जाता है। जबकि एनाबॉलिक प्रोसेस में जो है ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोजेनेसिस को सम्मिलित करते हैं। नाउ अब हम आते हैं कि इनके जो कैटाबॉलिक प्रोसेस, जो कैटाबॉलिज्म में क्या क्या चीजें होती हैं। इन कैटाबॉलिक जो प्रक्रिया है, क्रिया है, इसमें जिसको हम हिंदी में अपचय कहते हैं, इन क्रियाओं के द्वारा क्या होते हैं, बड़े जटिल अवयवों को छोटे सरल उत्पादों में बदल दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसाओं के अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी होते हैं, जबकि अमीनो अम्लों के अपचय से नाइट्रोजन युक्त जो है अंतिम उत्पाद जैसे यूरिया होता है। इन क्रियाओं से क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्योंकि सरल उत्पादों की अपेक्षा जटिल भोज्य पदार्थों में अधिक ऊर्जा होती है। तो इसमें हम जो इस कैटाबॉलिक प्रोसेस में जिसको हम अपचय कहते हैं, हम सर्वप्रथम देखते हैं कि जो पहली कार्बोहाइड्रेट की कैटाबॉलिक प्रोसेस है जो क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज क्या है कि पायरुविक अम्लों में अपघटित किए जाते हैं, और ये पायरुविक अम्ल जो है इनके और अन्य भविष्य होते हैं, जो कि वह क्रेब्स चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से होते हुए ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। मांसपेशियों में एनएरोबिक अनाक्षी श्वसन के द्वारा ये लैक्टिक अम्लों में बदल दिए जाते हैं। एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस मीन्स जो कि कोशिकाओं के कहाँ पे, कोशिका द्रव्य में होती है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और सूक्ष्म मात्रा में इसमें क्या होते हैं, कम मात्रा में इसमें एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। ये एमडेन मेयरहॉफ पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो नामकरण किया गया है, इसके लिए जो साइंटिस्ट जिसने काम किया था उस पे, उनके सम्मान में इसको नाम दिया गया। दूसरी चीज, अगर हम देखें कि ये ग्लाइकोलिसिस क्या है, यह कोशिकीय श्वसन सेलुलर रेस्पिरेशन का एक प्रथम पद है, प्राइमरी स्टेप है। और जैसा कि हमने बताया कि एब्सेंस में ऑक्सीजन के जो कोशिकाएं क्या करती हैं, सूक्ष्म मात्रा में, कम मात्रा में एटीपी जनरेट करती हैं, और ये जो जिसके द्वारा होती है वो फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कहलाती है। दूसरी चीज,
ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का जो हमने जैसा बताया कि क्या होता है कि इनका जारण होता है, इनको अपघटित किया जाता है और ऊर्जा उत्पादन होती है। ये जो इसमें अगर देखें तो जो पायरुविक अम्ल के दो मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है, एटीपी, एनएडीएच और वाटर बनते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये स्लाइड जो है यहाँ पर हमने जो इनके चरणबद्ध ढंग से क्या कैसे प्रक्रिया होती हैं जिसमें हमने चर्चा करी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज प्रथम ये जो कई चरणों को जो फॉलो करता है, तो इसमें प्रथम चरण है ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन। और इसके बाद जो है ये जो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो ग्लाइकोलिसिस का जो चक्र है, इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे है, इसमें हेक्सोकाइनेज एंजाइम प्रयुक्त होती है जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं इनकी उपस्थिति में, और पुनः ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है जो फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये ग्लूकोज अपने आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसके बाद अगले चरण में ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है जो एंजाइम प्रयुक्त होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तत्पश्चात चरणबद्ध ढंग से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट ये दो इनके प्रोडक्ट बनते हैं और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, एक दूसरे में बदलते रहते हैं। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये इसमें तो ये दोनों यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और इसमें कन्वर्ट होते रहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये इंटर कन्वर्टेबल है। इसके बाद ये ग्लिसरॉल्डिहाइड जो फॉस्फेट डिहाइड्रोजन एंजाइम के उपस्थिति में 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल बनना प्रारंभ हो गया। मतलब यहाँ तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल था, बट इस लेवल पे हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल देखते हैं। इसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट का निर्माण होता है, ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं और एंजाइम जो प्रयुक्त होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम। तत्पश्चात नेक्स्ट में 2 फॉस्फोग्लिसरेट और इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट क्या है, फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, ठीक है, में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद ये फाइनली पायरुवेट काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि चरणबद्ध ढंग से स्टेप बाय स्टेप ये प्रक्रिया होती है। और अगर हम इसमें देखें तो ये जो कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज का जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा जिसको एम्डेन-मेयरहॉफ जो श्रृंखला कहते हैं के द्वारा जो ग्लूकोज का 2 पायरुविक अम्लों में ब्रेकडाउन होता है, तो इस क्रिया में हम अगर देखें तो एक ग्लूकोज अणु विघटित होकर के 2 पायरुविक अम्ल बनाता है और 2 एटीपी अणुओं को जनरेट करता है। साथ ही साथ इसमें जो अन्य जो प्रक्रियाएं होती हैं या जो अन्य उत्पाद बनते हैं उनका क्या है, उनका पुनः ये फाइनली ये क्रिब्स चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, जहां पर जो इनके द्वारा जो एनएडी वो ऑक्सीकृत होकर के एटीपी का निर्माण करती है, जनरेट करती है। तो इस पत्र में हमने जो देखा या इस जो एम्डेन-मेयरहॉफ जो ग्लाइकोलिसिस में जो 4 एटीपी अणुओं का सबस्ट्रेट फॉस्फोरीकरण द्वारा निर्माण होता है, जिसमें से 2 एटीपी के अणु जो फॉस्फोरिलेशन के काम आते हैं। और जो ये नेक्स्ट टेबल है जो आप देख सकते हैं कि इस पे कहाँ पर किस किस चरण में कहाँ पर जो है एडीपी या एनएडीपी का निर्माण होता है। अगर हम देखें इनके ग्लाइकोलिसिस के मुख्य जो साइलेंट फीचर्स के बारे में, इनके प्रमुख बिंदु क्या है, लक्षण क्या है इसमें, तो ये क्या है कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म
जो ग्लूकोज उपापचय का मुख्य रूट है और ये शरीर के सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। स्केलेटल मसल्स में एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस सामान्य परिस्थितियों में होती है, लेकिन जब विगरस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा तेजी से मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है और ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये इसका मेजर पाथवे होता है। जो ग्लाइकोलिसिस में अगर हम देखें तो ये ग्लूकोज से ही, मतलब ग्लाइकोलिसिस कैन बी इनिशिएटेड वाया ग्लूकोज एंटरिंग द सेल फ्रॉम द ब्लड। मतलब रक्त से जो कोशिकाओं में जो ग्लूकोज पहुंचता है वो ग्लूकोज क्या है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है ऊर्जा उत्पादन के लिए। और जो और अन्य स्रोतों से भी जो ग्लूकोज हमें मिलता है, जिसमें हम देख सकते हैं ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है वहां से भी प्राप्त होता है। मानव पेशियों में ग्लाइकोलिसिस जो है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से सामान्यतः होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इसमें ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज का जो जारण होता है, ये ग्लूकोज कहाँ से आता है, शरीर में सुरक्षित मात्रा में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है उससे ब्रेकडाउन से होता है या हम बाहर से लेते हैं, भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो इसमें जिसमें हम देख सकते हैं कि ये क्या है, इट इज द प्रोसेस इन विच ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू टू मॉलिक्यूलर पैरामीटर, जो हमने बता दिया पहले ही आपको। दूसरा है कि ये जो पादप और जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में होता है, ये इसका दूसरा प्रमुख बिंदु है। तीसरा, इस प्रक्रिया में 6 एंजाइम शामिल होते हैं और उनको हमने, जैसा कि आपको इस स्लाइड में जो ये दिखाया था कि कौन कौन से जो एंजाइम्स होते हैं। इसके बाद जो है जो एंड प्रोडक्ट होता है इस पाथवे का, उसमें पायरुविक अम्ल, एटीपी और एनएडीएच मॉलिक्यूल है। तो इस प्रकार से ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कोशिका के कोशिका द्रव्य में पूरा हो जाती है। ये एनएडीएच जो है अंत में ये एसिटिल कोएंजाइम में परिवर्तित होकर के क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। बाद में इसका भविष्य का निर्धारण होता है, जो कि क्या है, फाइनली जो है ये किसमें बदल जाते हैं, एटीपी अणु को जनरेट करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ इसकी चर्चाएं थी जिसके बारे में हमने ग्लाइकोलिसिस के संबंध में आपको किया। तो दिस इज द लास्ट ऑफ द ग्लाइकोलिसिस। थैंक यू।